धर्मवीर चेयरमैन, आराम से ऐसे मत घुस बीच में, भीड़ ना करें, जोरदार तालियां बजती रहें। आपका जोश देख करके सब गदगद है, सम्मानित मंच उत्साहित है। अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले बाकी साथी। तायल जी, धर्मवीर जी का हो गया क्या? चेयरमैन जी का आ जाइए। करमवीर जी, तायल जी, महिपाल जी का भी स्वागत हो रहा है। जो स्वागत कर रहे हो अपना स्थान ले लें भाई, ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। गौरव जी, तायल जी, राम दरबार, माननीय मनोहर लाल जी, आपके स्वागत में हमारी बहनें सुबह से हरियाणवी गणवेश में जम करके डट करके आपके स्वागत में आई हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जब नारे लगाने के लिए कहूंगा तब तक के लिए जोश बचा करके रखें। एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी युवा साथी भाई बैठ जाएं, ऐसे ना करो। तायल जी ऐसे खेल मत बनाओ आप। भाई सब साथी अपना स्थान। मैं बोलो मोदी 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 मोदी। आप बोले वंदे 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 वंदे। सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। बैठ जाओ यार, अब बैठ जाओ भाई, ये खाली करो इधर से, पकड़ाया ना जाके, जा चला जा। हाँ दे दो। ये हमारे सह संयोजक है जी, ये काम में लगे थे। बड़ी माला भी आप शायद भूल गए सुरेंद्र जी, बड़ी माला भूल गए सुरेंद्र जी। ले आओ, नहीं लेके आना भूल गए, ले आए। मैं सुरेंद्र लाठर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बुक जो स्पेशल माननीय मनोहर लाल जी के लेकर के आए हैं, दे दो दोबारा, और बड़ी माला के साथ स्वागत करें सुरेंद्र लाठर जी। आपका जोश देखते ही बनता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तालियां तालियां। मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम। आप कोई हलचल ना करें, मंच पर अपना अपना स्थान ले लें, बार बार कहना ना पड़े। सब अपना अपना स्थान लें। पुष्पा भाई आप आगे ना आए कोई। प्रदीप जी वहीं रोको कोने पे सबको। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार मौर्य जी से कि वो आए और हमारे साथियों को संबोधित करें। भारत माता की। भाई शांति रखिए थोड़ी। आज जुलाना विधानसभा सोनीपत लोकसभा के इस
जनसलाब में हमारे बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताड़ी बजाकर उनका स्वागत कर दो भाई, जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमान मोहनलाल जी, हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री, पानीपत ग्रामीण से विधायक भाई महिपाल डांडा जी, राजस्थान से हमारे प्रत्याशी शुभकर्ण जी, बहन अलावत जी, पार्टी के तीनों के मंडल अध्यक्ष, जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक और सम्मानित पूरा मंच, जिनसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, इन सभी का इस जुलाना की पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत का कार्यक्रम एक तरफा ना हो, आप सभी भी इतनी दोपहरी में बैठे हैं, दोपहर से काफी टाइम से बैठे हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं भाई जवाहर जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई आगे सुचारू रखें, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। जवाहर जी। माननीय जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। आज हमारे परिवार में भाई सुरेंद्र लाठर जी ने कुछ साथियों को शामिल करने के लिए बुलाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो योगी संजीव नाथ जी, योगी देवेंद्र नाथ जी, 10 लोग, हाँ, राम अवतार गोयल जी, जयपाल ढुल जी, एडवोकेट हर्षवर्धन जी, ज्योति, हाँ, ये भी पार्टी में आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं और हजारों हजार कार्यकर्ता हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इसके लिए इन सबका स्वागत करने के लिए मैं सुरेंद्र लाठर जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आए और अपने इन साथियों का पटका पहनवा करके स्वागत करें। बैठ जाओ संदीप जी, उधर बिठाओ, उनको बिठाओ, सारे मत खड़ो, ये उधर से मत आओ आगे। आप तालियां बजाएं, अपना परिवार बढ़ रहा है, अपने परिवार में नए नए साथी आ रहे हैं जिनका अपने इलाके में प्रभाव है। साउंड बढ़ाए, मेरे वाला साउंड बढ़ाए भाई, साउंड। हेलो हेलो, जोरदार तालियां बजती रहें। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुलाना में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे नए साथी सुरेंद्र लाठर जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी का जुलाना पहुंचने पर स्वागत करें। सुरेंद्र लाठर जी। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। विद्या देवी सरस्वती की, विद्या देवी सरस्वती की। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी विचारधारा को, हरियाणा के युवाओं के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। हमारे आदरणीय बड़े भाई लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली जी, सम्मानित मंच, जुलाना, जींद और सफीदो हल्का के सोनीपत लोकसभा के जितने टीम सारथी परिवार के मुखिया आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने आए हैं, वो सब मीडिया के साथी,
आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमन, चरण स्पर्श। सामाजिक सरोकार परिवार टीम सारथी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, हमारा 5 साल का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल का रिपोर्ट कार्ड था, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की उम्मीदें मेरे से कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे मन में भी आपके लिए कुछ करूं कोई ललक थी, और परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद हो गया, और आप लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो एक राजनीतिक नेता ना होकर राजनीतिक संत हैं, उनसे प्रेरणा लेके मैं राजनीति में आया हूं। हर ग्रामीण घर की जो आपकी जरूरत है, पढ़ाई दवाई कमाई, ताकि हरियाणा के हर घर तक उसको एसएसपी का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो पहुंच सके, इसलिए मैं आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर राजनीति में आया है। बीजेपी पार्टी के बागडोर देश राष्ट्रीय लेवल पर और अपने हरियाणा के लेवल पर 2 राजनीतिक संतों के हाथ में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। बाकी सब पार्टियों में जो देश और राज्य और देश की बागडोर है, वो या तो परिवारवाद से पनपे नेताओं के हाथों में है, या जातिवाद के जहर से पनपे नेताओं के हाथ में है। और बीजेपी पार्टी की विचारधारा आप सब लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए, आपका शोषण से बचाने के लिए और आप लोगों के लिए काम करने की जो ललक है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मन में और अपने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मन में, उन और आप लोगों की भावना, ताकि आप पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल और ये सब आपकी जरूरत पूरा हो सके, इन सब भावनाओं को कि सामाजिक सरोकार परिवार का जो जातिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो हमारी भावना है, आप लोगों की भावना को देखते हुए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और मेरा टीम सारथी परिवार, सामाजिक सरोकार परिवार के सब वॉलंटियर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के दिखाए रास्ते पर चलकर आप लोगों के लिए कुछ करने की ललक को जिंदा रख के और इतनी मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को राजनीति का हिस्सा बना पाए। ये आश्वासन मैं आपकी तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दे दूं। हाथ खड़े करके बताओ, दे दूं? अब आपकी भावना, अगर आप लोगों ने राजनीति का हिस्सा बनना है और देश और समाज आपके लिए प्रथम है, अपना आपका खुद का और परिवार वो आपके लिए बाद में है, तो देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो संदेशवाहक हैं, कमल का फूल का निशान लेके आए हैं, जो सभी जाति धर्म सबके लिए समान विकास करने की भावना का प्रतीक है, उसको कितने वोटों से जिता के भेजोगे? मेरे लिए बड़े भाई आदरणीय पूछ रहे थे। अब 2 लाख कह दूं या 3 लाख? कितने बताओ? तो ये बहुत ही स्वभाव के धनी हैं, सज्जन, और वो हैं। आप बताओ, राजनीति का हिस्सा बनना है, शिकार बनना है? हाथ जोड़ के काम करवाने वाले बनना है, कान मरोड़ के काम करवाने वाले बनना है? तो ऐसा आदमी, इतना नरम आदमी अपने आदरणीय बड़े भाई मोहन लाल जी बड़ौली है। मैं सोनीपत में पोस्टिंग रही, 2.5 साल इनका व्यवहार देखा है। तो आप इनको भारी मतों से जिताने के लिए, और आप में कान मरोड़न की ताकत जब ही आएगी जब आप इनके लिए मेहनत भी करोगे। 2 और 2 को 22 बनाओगे ना? 240 घंटे आज के बाद, 1 घंटे में हर घंटे में आपने एक परिवार जोड़ना है। सारे वॉलंटियर ऐसा करेंगे
तो आप जो कह रहे थे 3 लाख 5 लाख उतने वोटों की जीत बहुत जल्दी इनको यहां से जिता के भेजेंगे। आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। विद्या देवी सरस्वती की, सुरेंद्र जी को जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पानीपत ग्रामीण से लगातार 2 बार विधायक, किसान मोर्चा में किसानों के लिए, युवा मोर्चा में युवाओं के लिए, विधानसभा में विधानसभाओं के साथियों के लिए, और अब हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री भाई महिपाल डांडा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। भाई महिपाल डांडा जी, आप तालियां बजा करके पंचायत मंत्री का स्वागत करें। बोले भारत माता के। हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री, ईमानदारी की मिसाल, हरियाणा प्रदेश की शान आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मोहनलाल बड़ोले जी, विधानसभा में हमारे साथी भाई कृष्ण मिड्डा जी, भाई जवाहर सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मोहर साहब, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे चाचा ताऊ, मेरी माताएं बहनें, नौजवान दोस्त और भाइयों, आप सब लोगों को पता है ये चुनाव कोई गली नली का चुनाव नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। एक नव भारत का निर्माण करना है। 60 साल तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही। 60 साल की कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश का और देश का जैसे बेड़ा गर्क किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई कांग्रेस वालों से पूछे कि भाई 60 साल में कौन सा एक ऐसा काम आपने किया जिसको आप लोग उपलब्धि के नाम पर इस देश की जनता के सामने बता सकते हो, तो एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते। भाइयों, उनका एक ही काम है, लूटपाट की दुकान चलाना, झूठ बोल के और तुष्टीकरण की नीति अपना के इस देश के अंदर इस प्रकार के काम करना कि जिससे देश की बदनामी हो। 60 साल एक छत्र राज करने वालों से पूछो कि अगर भाई कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था और उसको अपना इलाज करवाना हो तो इलाज करवाने के लिए या तो वो व्यक्ति अपना अंगूठा लगाता था या फिर अपना घर गिरवी रखता था। 60 साल में इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी को इलाज करवाने की हम लोग व्यवस्था करके दें। मगर एक गरीब माँ का बेटा जब आपके आशीर्वाद से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना तो बनते ही एक काम पहला कर दिया, और काम ये किया कि हर वो गरीब आदमी उसके लिए 5 लाख रुपए तक का एक आयुष्मान भारत का मोदी कार्ड आज हिंदुस्तान के हर घर में डाल दिया। भाइयों, हरियाणा प्रदेश में भी आपने एक संत को मुख्यमंत्री बनाया। नतीजा क्या निकला? ये कांग्रेस वाले जब बीपीएल का कार्ड बनाया करते तो इतना गदर मचाया करते जिसकी कोई काय नहीं। भाइयों, इनसे पूछे कि भाई हम बीपीएल किसका बनाओगे किसका नहीं बनाओगे, तो ये एक बात कहा कर दे कि भाई जिसके घर की छत पक्की हो उसका बीपीएल नहीं बनाओगे, जिसके घर में मोटरसाइकिल हो उसका बीपीएल नहीं बनाओगे, जिसके घर में टेलीविजन पंखा हो उसका बीपीएल नहीं बढ़ाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, बीपीएल बढ़ाओगे किसका? फिर तो छान डाल थारे बीपीएल के चक्कर में। मगर ये आदमी जो आपके बीच में बैठा संत के रूप में, इस आदमी ने पता था कि गरीब आदमी को किस चीज की जरूरत है, इसलिए गरीबों में भी जाति पाति करके बांटा नहीं, बल्कि एक मुश्त एक बात बोल दी कि भाई जाति गरीब की कोई नहीं होती, गरीब आदमी गरीब होता है।
इसलिए 1,80,000 से कम की जिसकी भी इनकम है उन सब का बीपीएल बना के उनको स्वास्थ्य से, शिक्षा से, सारी चीजों के साथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाने का काम कर दिया। भाई आज वैसा व्यक्तित्व आपके बीच में भाई मनोमोहन लाल जी के लिए आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आया, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। भाइयों इस संत ने एक काम और बड़ा कर दिया, आपको ना पता बता दूं, भाई जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा है, 3 लाख रुपए से कम है, उस भाई को सिर्फ 1,500 रुपए देने और 1,500 रुपए में आपका वही आयुष्मान भारत का कार्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा। और जिस भाई की इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर हो, चाहे कितनी भी हो, उसने सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं और 5,000 रुपए में 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का चिरायु हरियाणा का कार्ड वो आपके घर में पहुंच जाएगा। ये कांग्रेस वाले कई बार हम लोगों को कह देते हैं कि भाई मोदी जी क्या कह गए कि भाई 15 लाख रुपए तेरे खाते में डाल लूंगा। भाई हमने तो इतने दिन हो गए राजनीति में, हमने तो कदे ये भाषण सुना नहीं। अगर इन मीडिया वाला तो रहो या भाई आपने सुना हो तो आप हमें बता दो, मगर इन कांग्रेस वालों को कहना चाह रहा हूं कि तुम तो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए मोदी जी खाते में डाल लेंगे नहीं भाई, हमने डाल दिए और डालने के लिए भी आयुष्मान भारत के जरिए डाल दिए। ये एक नया काम और मनोहर लाल जी ने और मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि आज हमारे प्रदेश में देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो इलाज के अभाव में अपनी जान देनी पड़े। मेरे जो यहाँ के बुजुर्ग हैं जिसकी आयु 70 साल की होगी, चाहे मेरी ताई है चाहे मेरा ताऊ है, 70 साल जिसकी उम्र होगी उसके 5-5 लाख रुपए दोनों के, एक के नहीं 5 लाख ताऊ के, 5 लाख ताई के, अर्थात घराना के 5 लाख अलग, 15 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का करके देकर हिंदुस्तान और हरियाणा की जनता को निहाल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, चौटाला वालों से कि थम बताओ कि 60 साल तक हमने राज करा, कौन सा एक ऐसा काम किया जिसको तुम लोग उपलब्धि के नाम पे इस देश और प्रदेश की जनता के सामने बता सको। भाइयों एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह जब राज हुआ है तो इन राज्य में लोग हमारे तक पूछे हैं क्या बोला भाई डांडा साहब बता दे, जब ये चुटाला वाले आते हैं तो गुंडागर्दी फैल जाए, ये उड्डा आवे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर की दुकान, लूटपाट की दुकान आवे, और जब ये बीजेपी की सरकार रहती है तो ये विकास क्यों होता है, कैसे होता है? मैं उन लोगों को कहता हूं भाई विकास किस चीज से होता है? विकास होता है पैसे से, और पैसा आता कहां से? पैसा आएगा जब आप लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करोगे, पूजा करके उसको लेके आओगे, बुलाओगे, तो लक्ष्मी मैया जी को बुलाओगे तो भाई आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी हाथ पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी चश्मे पे आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू पे आई हो? मित्रों लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है, आपने कमल खिलाया। बताओ हिंदुस्तान में तरक्की, उन्नति, प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही? भाइयों इसे उन्नति, प्रगति, तरक्की के रास्ते मनोहर लाल जी ने और मोदी जी ने खोले, और उसी कड़ी में आपका भाई, आपका बेटा मोहनलाल आपके आशीर्वाद से जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, पंचायत में पहुंचेगा तो आपके आशीर्वाद को ताकत बना के आपके हक हकूक की लड़ाई वहां पे लड़ेगा और आपका अधिकार जुलाने की चौपाल में लेके आओगा। इसी कामना के साथ आप सबके बीच में प्रार्थना करता और अपील करता हूं कि भाई आप अपने भाई को जम का आशीर्वाद देना, ताकि ये भाई आप लोगों की सेवा करने में कोई कसर ना छोड़े। जुलाना की मेरी सारी माता बहनों को, मेरे सारे चाचा ताऊओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई एक सुरेंद्र लाठर जी आज इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, और पार्टी में भाई के मान सम्मान की गारंटी आदरणीय मनोहर लाल जी के होते सबको पता है कि भाई हमारी पार्टी में
सब लोगों को पूरा मान सम्मान मिलता है। और इसी मान सम्मान के साथ भाई का पार्टी में बहुत जोरदार स्वागत है और भाई को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आज के कार्यक्रम में मेरे से एक भूल हुई। आज 5100 परिवारों ने माननीय मनोहर लाल जी आज ज्वाइन किया है। इसमें राम अवतार गोयल जी अनाज मंडी के हमारे प्रधान हैं। उनके समर्थन में धानक समाज पूरा का पूरा जुलाना का आज पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ईश्वर सरपंच जी, ईश्वर मास्टर जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय करसोला के जिला पार्षद पवन लाठर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और मैं माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि उनको पटका पहना करके पार्टी में ज्वाइन कराएं। अब मैं पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई नीरज जी, महावीर जी और मुकेश सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो शॉल भेंट करके भाई जल्दी पुष्पा त्याल जी भी सहयोग करें। छोड़ दो इसको। आप तालियां बजाएं, परिवार बढ़ रहा है। बहनों से निवेदन करूंगा कि 15 मिनट के लिए आप सहयोग करें। 15 मिनट। अब मैं कोई बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अब मैं ऐसा परीक्षा आपके सामने करा रहा हूं जिन्होंने राजनीति के मायने बदले, ईमानदारी के प्रतीक, जिनकी ईमानदारी पर विरोधी भी देश भर में उंगली नहीं उठा सके, कोई आलोचना भी करनी पड़ी तो उन्होंने कहना पड़ा कि आदमी तो ईमानदार है। और वो आज मोहनलाल बड़ोली जी के लिए हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के मोहनलाल जी पहलवानी के बाद जिला पार्षद बने, फिर राय के विधायक बने और अब पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए हमारे सभी साथियों का संबोधन करें। एक बार जोर से सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे सभी एक बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अपने बीच में पहुंचे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके नेतृत्व में आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, सबने इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और सभी आगे बढ़ते हुए सबने उपलब्धियां प्राप्त की। ऐसे हमारे संत के रूप में मनोहर लाल जी का एक बार मैं निवेदन करूंगा, तालियां बजा के स्वागत करेंगे सभी जोश के साथ। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा जी, जींद के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, जींद से विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की और 2.5 वर्ष तक सोनीपत में हमारी बहुत गहरी दोस्ती रही। ऐसे हमारे सुरेंद्र लाठर जी, जवाहर सैनी जी, करमवीर सैनी जी, संदीप लोहान जी, धर्मपाल मलिक जी, रामफल शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, जितेंद्र ढुल जी, शुभकर्ण चौधरी जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं झुंझुनू से, और हमारी बहन संतोष अहलावत जी जो पूर्व में सांसद रही और राजस्थान की प्रदेश की महामंत्री, दलीप सिंह जी, पुष्पा तायल जी, सत्यवान खटकड़ जी, विष्णु शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, सुखदीप बुवाणा जी, नीरज मलिक जी, महावीर पाथरी जी, एडवोकेट मुकेश बुवाणा जी, दिनेश यादव जी, गौरव भारद्वाज जी, सतीश अथवाड़ा जी, विकास भारद्वाज जी, दिनेश व्यास जी, प्रदीप नांदल जी,
डॉक्टर सुरेश अहलावत जी, धर्मेंद्र पड़ाणा जी, राधेश्याम शर्मा जी, साधुराम जी, यशवंत शर्मा जी, ऋषिकांत शर्मा जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, ललित मोहन कौशिक जी, राजेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी, विनोद जी, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व सरपंच ईश्वर जी, पूर्व सरपंच केशव लजवाड़ा जी, मास्टर रोहतास जी, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी, एक्स सरपंच मोहित जी, धर्मवीर जी चेयरमैन बनवाड़ा, और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है जिला परिषद के सदस्य पवन लाठर जी, और टीम सारथी परिवार के भी जो 9 मुख्य लोग हैं, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी, योगी संजीवनाथ जी, योगी देवेंद्र नाथ जी, राम अवतार गोयल जी, जयपाल ढोलजे, एडवोकेट हर्षवर्धन ढोलजे, ज्योति पोड़िया जी, सुनील कुमार रधाना जी, विजेंद्र हथवाड़ा जी, और मंच पर आसीन मेरे सभी पार्टी के नेतागण, यहाँ इस सभा में उपस्थित पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में पहुंची मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये लोकसभा 2024 का चुनाव, और जो आप सब भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े परिवार में शामिल भी हुए हैं और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचे हैं, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं, और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस चुनाव में जिस प्रकार से आपने 2014 से और 2024 तक बदलते हुए भारत को देखा है, किस प्रकार से देश में विकास की गति को तेज करने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अनेक उपलब्धियां हैं, जिनसे प्रभावित होकर आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से सरकार चलाने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, 36 बिरादरी को सम्मान देते हुए इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, और जो पूरे देश में एक नारा चला कि अब की बार 400 पार, जोश के साथ बोलेंगे, अब की बार, पूरा मुट्ठी बंद करके, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार। और मोदी जी ने एक राम राम भी आपके लिए भेजी है, वो राम राम है जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, वो राम राम भी आपको मैं दूंगा, आप उसको स्वीकार करना। और ये राम राम आपने प्रत्येक घर को देनी है, प्रत्येक वोटर को देनी है, इसलिए जोश के साथ बोलेंगे मोदी जी के। और आप सब आज मोदी परिवार में शामिल हुए। एक नारा और भी आपने लगाना कि मैं बोलूंगा मैं हूं, आपने बोला मोदी का परिवार, मैं हूं, जोश के साथ बोले सब, मैं हूं। आप सबने आज जो संकल्प लिया है, और आप इसको 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुला रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, हरियाणा की शान, गरीब, मजदूर, शोषित लोगों का मसीहा, जिन्होंने गरीब की चिंता की, फैमिली आईडी बना करके गरीब के घर को ढूंढा और उस गरीब के घर में राशन पहुंचाने का काम किया, और जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची मजदूर के बेटे को जज लगाने की हिम्मत की, डॉक्टर बनाने की हिम्मत की, और जिनकी ईमानदारी पूरे प्रदेश में ली जाती है कि वो तुम जैसा ईमानदार आदमी राजनीति में होना बड़ा मुश्किल है। ईमानदारी की पहचान हरियाणा के लाल, भारत माता के लाल, भारतीय जनता पार्टी के हमारी शान माननीय मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा 14 से लेकर के आज तक बढ़ा हुआ है, आगे बढ़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची का पूरे देश में एक नियम बना करके दिया, लाइट 24 घंटे दी, केरोसिन मुक्त हरियाणा किया, शौचालय दिए, मकान दिए,
और इस प्रकार से काम करते हुए हरियाणा को जवान किया और 9 साल के कार्यकाल में विरोधी भी जिस पर एक भी आरोप नहीं लगा सके, जिनसे आंख मिला करके कोई बात नहीं कर सकता, उस विरोधी को भी जवाब दिया। और वो आज जुलाना में हमारे समर्थन में मोहनलाल जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे समर्थकों को संबोधित करें। माननीय मनोहर लाल जी जब तक माइक पर आए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बजती रहे, लगातार। बोलो भारत माता की। कि मैं पिछले कोने वाले सोए हुए रह गए भाई, ये जुलाना और आवाज जुलाने जैसी ना हो। इबा तो खरे टीवी नहीं पहुंची, दिल्ली तक कैसे पहुंचाओगे? भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे पंचायत विकास मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी, हमारी इस लोकसभा क्षेत्र से जिनको नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी घोषित किया है, मेरे साथी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने सोनीपत लोकसभा से हमारे मोहनलाल बड़ोली जी को प्रत्याशी घोषित किया है और दूसरी तरफ मुझे भी करनाल से प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए हम दोनों ही प्रत्याशी हैं, हम दोनों साथी बन करके और पार्लियामेंट जाके आपकी आवाज उठाने वाले हैं। ऐसे ही मित्रों, हमारे जींद जिला के विधायक, जींद के विधायक भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, जींद जिले के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, और जिन्होंने अभी अभी सरकारी नौकरी छोड़ी है। बहुत दिनों से इनके मन की इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ूंगा, लेकिन इन्होंने भी अपनी इच्छा हमारे सामने किसी के माध्यम से भेजी थी। बहुत दिन तो हमने ही इनसे पूछताछ की कि आखिर क्यों छोड़ रहे नौकरी। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के पीछे कोई कारण तो लगता नहीं है, लेकिन जब जानकारी ली मैंने तो मैं भी वास्तव में हैरान हुआ कि खाली सरकारी नौकर नहीं है, ये सरकारी अधिकारी नहीं है, बल्कि समाज सेवा से जुड़े हुए 5000 से ज्यादा वॉलंटियर जिनके साथ हैं। ऐसे हमारे सुरेंद्र लाठर जी, जिन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे करके और इन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे 20 साल हो जाएंगे, 7 मई को इनके 20 साल पूरे हुए और 8 मई को नौकरी छोड़ दी, आज हमारे साथ खड़े हैं। मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। चलो तो मित्रों, इसी प्रकार इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के संयोजक भाई जवाहर सैनी जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, इस विधानसभा के संयोजक भाई संदीप लोहान जी, प्रदेश सचिव उमेश शर्मा जी, हमारे चेयरमैन भाई करमवीर सैनी जी, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, प्रमुख नेता तेजेंद्र ढुल जी, धर्मवीर बनवाला जी, विकास शर्मा जी, विनोद सैनी जी, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों और मेरे दिल के टुकड़े मेरे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों। मैं नौजवानों को इसलिए कहता हूं कि जो हमारी जानकारी है, इस बार पूरे का पूरा चुनाव ये हमारे नए साथी जिनकी आयु 18 साल से 30 साल तक है, इनके ऊपर निर्भर है। और परिणाम ये बता रहे हैं कि 18 से 30 साल का जो युवक है
ये अपने परिवारों को भी दिशा दे रहा है। नई पीढ़ी किस प्रकार से नई सरकार की तरफ आकर्षित है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। 80% युवक जो हमारे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आइयो, हमारी बहनें, माताएं, हमारे पत्रकार, छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, जैसा आज की ये सभा, हमारी ये सभा आज की एक विशेष सभा है। विशेष सभा इस नाते से कि जब चुनाव घोषित हुए, 13 मार्च को चुनाव घोषित हुए और 13 मार्च के बाद हमने लगातार हर विधानसभा में रैली करने का प्रारंभ किया। मुझे और हमारे नए मुख्यमंत्री, हम दोनों हर विधानसभा में और रैलियां कर रहे हैं। आज हो गई है 14 मई। 14 मई आज हमारी हरियाणा की 90 विधानसभाएं हैं और आपकी जानकारी के लिए आज ये 90वीं विधानसभा, सब की सब विधानसभाओं की रैलियां आज पूरी हो रही हैं। इसलिए आज एक विशेष अवसर है। तो भाई बहनों, आज के बाद अभी सब जो बड़े नेता हैं, आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, योगी जी हैं, मोहनलाल हमारे यादव जी हैं और कल ही हमारी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कौशिक जी, उनको भी आज आना था यहाँ, लेकिन किसी कारण से उनका राजस्थान का कार्यक्रम और आ गया। तो मित्रों, ये रैलियों का जो सिलसिला है, 14 तारीख आज सभी 90 विधानसभाएं पूरी। अब बड़ी रैलियां जो होंगी 23 तारीख तक ये सब होंगी और 25 को जो है अपना जो चुनाव होगा उस दिन का अपना परिणाम निकलेगा। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से आज 14 मई, तपती गर्मी, इतनी धूप में आज मैं सुबह एलनाबाद, अभी गुलाचिका और यहाँ तीसरी सभा कर रहा हूं। एक तो मौसम की गर्मी और दूसरा चुनाव की गर्मी, ये दोनों गर्मी मिलकर के, और जब इतना उत्साह दे रही हैं, गर्मी में तो आदमी परेशान होता है, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जीत ये सुनिश्चित है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। डॉक्टर किशन मिड्डा कह रहे थे कि इतनी देर तक लोग अपने इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जुलाना जैसी जमीन पर हम इतना उत्साह देख रहे हैं, तो हरियाणा में कोई और ऐसी जगह नहीं जहां उत्साह नहीं मिलेगा। भाई बहनों, अभी 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी हमने सेवा की, बहुत काम किए। अब मैं गिनाने लगूंगा तो लंबी फरिश्त है, लेकिन काम तो बहुत साथियों ने गिना दिए हैं। आज तो मैं इतनी बात कहूंगा कि जो आशीर्वाद और जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, इसके बदले में हमने जो भी कुछ किया है, मैं तो उसको बहुत कम मानता हूं। मैं मानता हूं जो आपने दिया है उसका तो हम ब्याज भी नहीं लौटा पाए, मूलधन तो भी बाकी है, आपका जरूर लौटाएंगे हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। भाइयों बहनों, चौथे चरण का मतदान हो गया है कल। 7 में से 4 मतदान हो गए हैं, 3 चरण बाकी हैं, छठा चरण अपना 25 मई को है। लेकिन जो चारों चरणों में परिणाम जो दिख रहे हैं, क्योंकि सर्वे करने वाले राजनीतिक पंडित, मीडिया के लोग, ये सब सर्वे कर लेते हैं, इनका जो सर्वे आ रहा है, इस समय तक ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जितना रास्ता नापना चाहिए वो तो पूरा हो चुका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज के बाद तो जो 3 चरण हैं, हमारा जो आंकड़ा है ऊपर का, जो मोदी जी ने संकेत किया है कि देश में इतना आंकड़ा, कितना आंकड़ा है वो 400, तो उसको 400 को पूरा करने के लिए अगले 3 चुनाव में हमको वहां तक पहुंचना है। अब की बार 400 हमको लेके आने हैं। अब जो ये सारी स्थिति है, कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के बौखलाहट के 2 कारण हैं। एक कारण तो हार का कारण है, उनको लगता हम हार गए हैं, क्योंकि हारने के लिए इतना ही संकेत बहुत है
कि जब हुड्डा जी से पूछा गया कि इस बार आप दोनों क्यों नहीं लड़ रहे, कहने लगे पिछली बार बापू बेटा हम दोनों लड़ गए थे और एक की गुद्दी तो सोनीपत के लोगों ने लगा दी थी और एक की गुद्दी रोहतक के लोगों ने लगा दी थी, दोनों हार गए थे, उनको दोनों का कष्ट हुआ था। हारे 10 थे लेकिन 8 का कष्ट नहीं था, कष्ट तो 2 का ज्यादा हुआ था ये बापू बेटा को। अब इस बार उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, हारनी तो इस बार भी 10 है लेकिन उनका जो दुख है अपना व्यक्तिगत दुख वो 2 का नहीं होगा, उनको गम 1 का होगा, अपने गम को कम करने के लिए और उन्होंने 1 सीट छोड़ी है। मित्रों भले ही उनका गम आधा रहा हो लेकिन कांग्रेस की 10 की 10 हरानी है तो फिर सोनीपत लोकसभा जिसमें हमारा जुलाना विधानसभा में आता है, एक भारी बहुमत से हमको मोहनलाल कौशिक को जिताना है। और जो बराबर में खड़े अब अपने आप को पता नहीं मालूम है क्या क्या वो बोलते हैं, वो कहते हैं मैं तो जींद जिले का रहने वाला हूं लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि उनका वोट यहाँ का नहीं है, उनका वोट हरिद्वार का बना हुआ, मैं तो हरिद्वार का, अगर वो हरिद्वार जाकर के बसे हैं वोट उनका है तो वो किस बड़ी डिंग मारते हैं, मैं तो जींद जिले का रहने वाला हूं। और जींद जिले के लोगों ने भी जो मुझे बताया है, आप में से ही कुछ लोगों ने बताया है कि भाई एक तरफ वो खड़ा एक तरफ हमारे भाई खड़े हैं, अगर लोग दोनों को भाई कहेंगे तो वो अपने आप कहते हैं, तो एक तरफ तो ऊपर मोदी जी है एक तरफ राहुल जी हैं, तो फिर मोदी वाले भाई को देंगे राहुल वाले भाई को क्यों देंगे। तो चुनाव तो वास्तव में ये मोदी जी का और राहुल जी का है। तो मित्रों कांग्रेस की इन बातों से आपने सावधान रहना है क्योंकि कांग्रेस बदनाम भी खूब कर रही है। उन्होंने हमको जो है बदनाम किया, धर्म के नाम पर बदनाम करते हैं, संविधान के नाम पर बदनाम करते हैं, 370 को लेके बदनाम करते हैं, सेनाओं को लेके बदनाम करते हैं, कहते हैं कि ये वो जो हमारी एक सेना शुरू की हमने अग्निवीर सेना, उसको लेके बदनाम करते हैं, कई प्रकार की बातें। और जब कुछ नहीं बचा तो राम मंदिर को लेके बदनाम करने लग गए, जबकि ये सारी चीजें ऐसी हैं। मोदी जी ने का हल निकाला और जनता की सुहाती बातों को मोदी जी ने उनके मन के हिसाब से उनका हल निकाला। 370 भाइयों खत्म होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी ना। एक कलम से मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंकते हैं, ऐसे संविधान में से 370 उठा के निकाल के फेंक दी, किसी को खरोंच तक नहीं आई है। आई किसी को खरोंच नहीं आई। इसी प्रकार 500 साल पुराना जो मुद्दा लटका हुआ था इस देश में, राम जन्मभूमि का, अपनी दलीलें पेश करके हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करा दिया कि यहाँ राम जी पैदा हुए थे, राम जी का मंदिर बनेगा। किसी को खरोंच आई? नहीं आई। वो दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकालने वाले मोदी जी ऐसे शख्स हो गए हैं कि दुनिया के बड़े बड़े नेता वो मोदी जी को फोन करते हैं कि हमारी ये समस्या, इसका हल कैसे निकालें। समस्या का समाधान यानी समाधान करता, समाधान के मसीहा मोदी जी हो गए मित्रों। इसलिए अपने भी यहाँ की बहुत समस्याओं का उन्होंने हल निकाला है। मित्रों दुनिया के अंदर इनका नाम हुआ है। क्यों? भारत विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया है। 5 टॉप के देशों में भारत आता है और दावा ये है 2029 तक, ये 5 साल की सरकार बनने के बाद हमारा देश तीसरे स्थान पर आ जाएगा, दुनिया के 2 देशों को और पछाड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। और यहीं तक नहीं 2047 तक और एक ये समझो कि 22-23 वर्ष बाद जब आजाद हुए देश को 100 साल हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश टॉप करेगा, दुनिया में टॉप, विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, जो हमारे लिए श्रेष्ठता का बात होगी। दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे। मित्रों ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी इनको एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस के लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भाई सरकार तो 272 में बन जाएगी, फिर आप 400 की बात क्यों करते? भाई ऐसे पूछने वाला कोई नहीं कि हम माइक अब ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई
उनसे ये पूछने वाला नहीं कि 272 में सरकार बनेगी, लेकिन अगर मजबूत सरकार 400 की बनती है और दुनिया में हमारा डंका बजता है तो आपके माथे में सलवट क्यों पड़ती है? उनके माथे में सलवट यही पड़ती है कि इतने बड़े ताकतवर हो गए, अभी तो हम 10 साल बाहर रहे हैं, आने वाले 20-25 साल भी कांग्रेस बाहर रही तो कांग्रेस का नाम लेवा देश में बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी की शिक्षा पर चलने वाला आदमी हूं। मैं कहता हूं राहुल गांधी महात्मा गांधी के पास संग में नहीं है। पास संग समझते हैं ना, उसके पास संग भी नहीं है। हाँ, एक बात में राहुल गांधी महात्मा गांधी के शिष्य बन गए हैं और उनकी बात को पूरा कर रहे हैं। वो कौन सी है? महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ उस समय ये कहा था कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, आजादी मिल गई है, अब जो है कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को आगे नहीं चलाना चाहिए। महात्मा गांधी की उस बात को राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं कि गांधी जी आपकी बताई बात को मैं पूरा कर रहा हूं, कांग्रेस को खत्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं अगर देश में 400 सीटें जीतने का पहला श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है। और अगर कोई पूछ ले कि आप दूसरा श्रेय किसको देंगे, कोई पूछ सकता है कि दूसरा श्रेय किसको देंगे? मैं दूसरा श्रेय पता किसको दूंगा? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस में और 10-20 साल चलता रहे, कोई चिंता नहीं है भाइयों, कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार के उसके काम हैं, जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार के उसके संस्कार हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसने कहा कि हम जो घोषणा पत्र में बोले कि हम गरीब महिलाएं, गरीब नौजवान या बेरोजगार नौजवान या जो जरूरतमंद आदमी, उनको 1 लाख रुपया हर साल खाते में भेजेंगे, उनके खाते में जमा कराएंगे। मोदी जी कहते हैं ऐसे बेरोजगार नौजवान, ऐसी महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको हम लखपति बनाएंगे, लेकिन काम, रोजगार, ऋण दे करके उनको कर्जा दिलाएंगे, उनको ब्याज माफ करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, अपना काम करें, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया साल का कमाएं, वो लखपति हो जाएंगे। अब वो जब 1 लाख बांटने लगेंगे तो हिसाब किताब उनके पास नहीं है। अगर पूरा साल भर का केंद्र सरकार का बजट वो भी सारा उस स्कीम में डालें तो स्कीम अधूरी रह जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा। बोलो मुफ्त का देना ठीक या पैरों पर खड़ा करके काम करा के कमाना ठीक, कमा के खाना ठीक या मुफ्त के खाना ठीक? बताइए भाई। कमा के खाना ठीक है। इसलिए भाई बहनों, मैं ये कह रहा हूं कि दिन रात का अंतर है उनकी सोच में और मोदी जी की सोच में, दिन रात का अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, कभी चिंता नहीं करते हैं कोई नाराज होगा या राजी होगा। एक ही कसौटी है कि ये बात देश के हित में, जनता के हित में है कि नहीं है। हो सकता है जनता के हित में 130 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोगों के हित में हो, 2-4 करोड़ के हित में ना हो, वो चिंता नहीं करते। वो कहते हैं 130 करोड़ में ज्यादातर लोगों का जिसमें भला होगा वो काम हमको करना है। हमने हर बात में वोट की चिंता नहीं करनी है। वोट बैंक और वो भी समाज का, देश का नुकसान करके करोगे तो अंततः यह पाप है। तो भाइयों बहनों, मोदी जी का मुकाबला वो नहीं कर सकते। उनको तो चिंता है अपने परिवार की। दिल्ली में चिंता है मां बेटा कौन आगे बढ़े, हरियाणा में चिंता बाबू बेटा, इनमें से कौन आगे बढ़े। मां बेटा समझ गए ना दिल्ली वाले। उनको चिंता है देश के प्रधानमंत्री कौन बने, इनको चिंता प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने। लड़ाई कुर्सी की चल रही है। हमारी लड़ाई देश की जनता, प्रदेश की जनता, इसको कैसे सुखी किया जाए, ये लड़ाई है। व्यवस्थाएं कैसे ठीक की जाएं, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कैसे कर्मचारियों को राजी किया जाए, नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां कैसे दी जाएं, किसानों की फसलें कैसे उनकी फसल बिके, कैसे उनके खाते में सीधा पैसा जाए, कैसे बीमार आदमी परिवार उसको पैसा 5 लाख मिले, 5 लाख के बाद अगले 5 लाख जो उनके बुजुर्गों को अलग से मिले, 2 बुजुर्ग है तो दोनों का 5 लाख अलग कैसे मिले, पेंशन घर बैठे कैसे बने। आपके भाई ने तो क्या किया कि जब पेंशन बनाई, बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बनती है। हमारी दुर्भाग्य से कुछ बहनें विधवा हो जाएं तो उनको भी पेंशन मिलती है। हमारे एक साथी ने विधानसभा में कह दिया कि मनोहर लाल जी थोड़ा और सोचो। मैंने क्या सोचें,
जो उन्होंने बात कही हमने वो पूरी की। उन्होंने क्या कहा, क्या हमने पूरा किया? हमने कहा कि जिन भाइयों की उनकी पत्नियों का देहांत हो जाए, उनकी उम्र भी अगर 40 साल पार करे तो भाई 3,000 रुपया उनके भी दे दो। उस भाई ने तो शब्द प्रयोग किया था, बोला भी रांडिया के विवाह दो। हमने कहा पूरी करेंगे, और उसमें अगली बात और पूरी कर दी। गांव में एक वर्ग ऐसा भी है जिनकी शादी नहीं हो पाती किसी कारण से। हमने कहा 45 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई, उनकी भी पेंशन मिलेगी 3,000 रुपया उनको भी। मित्रों, कुछ काम करने के लिए मन में जज्बात होने चाहिए। हम वो काम करते हैं। हमने अपने जो भी वो सब करके आए हैं, समाज के लिए हमेशा काम किया है। मोदी जी हो या मनोहर लाल हो, योगी जी हो, हमारे कितने ही नेता देश की सेवा करने के लिए आए हैं। हम न तिनका लेके आए थे, न तिनका लेके जाएंगे। जो करेंगे समाज के हित में करेंगे, समाज के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे। और सेवा और शासन कभी जुड़ जाए तो रंग चोखा होता है, रंग चोखा होता है। सेवा के काम करने का अनुभव मेरा 40 साल का है। कांग्रेस के लोग कहते थे जब शुरू में 2014 में मुख्यमंत्री बना कि ये तो क्या चलाएगा सरकार, अनुभव नहीं है, 2 साल जाएगा, 4 साल बाद जाएगा। तो हर 6 महीने बाद सपना लेके सोचते थे कि कल सरकार गिरे और हम बनाएं। अभी भी 10 साल पूरे होने से पहले सपने ले रहे हैं। एक 3 हमारे जो विधायक थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने इनको क्या उनके साथ किया, क्या नहीं किया, विषय तो हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो उनमें से मुझे आके मिलना चाहता है, भाई मेरे से गलती हो गई, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी तसल्ली से एक बार देखो वो क्या करते हैं। उन्होंने कैसे 3 लोगों ने इधर किया, शोर मचाने लग गए, कल हमको कुर्सी चाहिए, जल्दी सरकार गिराओ, जल्दी राष्ट्रीय शासन लगाओ। हमने कहा भाई एक अपने 30 MLA के साइन करा के तो ला दो गवर्नर साहब को, कि आपके 30 MLA भी आपके साथ हैं कि नहीं है। हमारे संबंध कांग्रेस के लोगों के साथ भी हैं, हमारे संबंध जेजेपी के लोगों के साथ भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, चले गए तो 3 चले गए उनके साथ भी हैं। इसलिए ये भूल जाएं कैसे चोर रास्ते से सरकार में आएंगे। हाँ, 4 महीने बाद फिर से इस मैदान में कूदेंगे, फिर महाभारत का युद्ध होगा, फिर कौरव पांडव आमने सामने आएंगे। पांडवों का काम देश में, समाज में न्याय, उनकी सेवा, ईमानदारी ये करना, और कौरवों का काम लूटना, जमीन के घोटाले, पैसे के घोटाले, कोयले के घोटाले, 2G 3G के घोटाले। घोटालों में सनी सरकारें, उनके चिट्ठे। ईडी के लोगों ने छापे मारने शुरू किए उनके ऊपर, कहते क्या है, राजनीतिक बदला ले रहे हैं। अरे भाई आप ये कोर्ट में बताना, आपके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं, जो आपके घर से पैसों के पहाड़ निकल रहे हैं, वो पहाड़ कहां से आए हैं? हम तो नहीं रख के घर में रख के आए पैसे। अगर हम घर में रख के आए होते और फिर पकड़ाना होता तो आप कह देते ये पहाड़ पैसों का तो बीजेपी वालों का है, बता देते, उसके मालिक भी बनते हैं। आए कहां से पता नहीं, मेरे बताते हैं। तो मित्रों, बहुत ऐसे विषय बताने के। आज कांग्रेस आज करप्शन में बिल्कुल नाक तक डूबी हुई है, और इस करप्शन के कारण से कांग्रेस खत्म है, आज भी खत्म है, कल भी खत्म है। अब आपको संकल्प लेना है, 25 मई कांग्रेस, 25 मई और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई, 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। तो इसलिए मित्रों, आप अपने परिवार समेत, अपने रिश्तेदार समेत, पड़ोसी, काम करने वाले सबको प्रेरणा दो कि 25 मई को सब लोग और जो है वोट डालने जाएं। सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहला काम वोट डालना, यानी पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान सुबह सुबह करके आओ। ऐसा ना हो गांव में थोड़ा वोट को चुराने की आदत भी होती है। आप घर बैठे रहोगे, कहीं ऐसा ना हो आपका वोट कोई चुरा ले जाए, बल्कि वोट जो मतदान केंद्र है उसकी रखवाली करना, ये भी आपका काम है मित्रों। उसकी शाम तक रखवाली भी करेंगे और सब वोट जहां जो डालना चाहता वहां डलवाएंगे। मतदान शुद्ध साफ होना चाहिए और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। मैं आपको इस अवसर पर
जैसा मैंने बताया, आज हमारी 90 रैलियों का ये समापन कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग सब, हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीटें, खास करके सोनीपत, करनाल, जो कि हम दोनों प्रत्याशी यहाँ हैं, बाकी 8 भी सब जिताएं। हम सब मिल करके हरियाणा का बहुत बड़ा विकास का काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।